हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। आज फिर इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So today we will discuss about the process schedulers. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका टीजीटी पीजीटी या एस्ट्रेट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं वहाँ पर, और गेट नेट, हर जगह ये क्वेश्चन टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवाऊँ प्लीज़ उनको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द शेड्यूलर। 3 टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं। एक है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जिसको जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है जिसको सीपीयू शेड्यूलर बोलते हैं। और मिड टर्म शेड्यूलर या मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो 3 हमारे पास यहाँ पर शेड्यूलर होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोसेस की स्टेट्स, और वहां पर मैंने आपको बोला था कि हम इनके बारे में आगे फर्दर जो डिस्कशन करेंगे वो शेड्यूलर वाले लेक्चर में करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये आपकी डिफरेंट प्रोसेस स्टेट्स का डायग्राम है, जहाँ पर है आपके पास न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेट और वेट। ठीक है, अब कौन से शेड्यूलर का क्या काम होता है इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना। देखिए, जैसे ही प्रोसेस आपका न्यू होता है, न्यू मतलब प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, जैसे ही प्रोसेस नया बनता है तो वो न्यू स्टेट पर आता है। ठीक है, और न्यू स्टेट से प्रोसेस कहाँ जाता है? रेडी में जाता है। रेडी में कौन इसको मूव करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है न्यू से लेकर रेडी क्यू में उसको ट्रांसफर करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू से रेडी में कौन सा शेड्यूलर शेड्यूल करता है। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर शेड्यूल द न्यूली प्रोसेसेस इनटू द रेडी क्यू। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट पर डिस्पैच होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद रनिंग में के बाद यहाँ पे टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाता है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कोई प्रोसेस रेडी में होता है, रेडी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास पूल होता है प्रोसेसेस का, और यहाँ से आपका शेड्यूलर एक प्रोसेस को पिक करता है और उसको रनिंग स्टेट में भेजता है। तो यहाँ पर जो शेड्यूलर काम करता है दैट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, STS, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की, जिसको हम सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रेडी से एक प्रोसेस को सेलेक्ट करना और उसको रनिंग स्टेट में भेजना। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिस्पैचर। ठीक है, तो डिस्पैचर जो करता है शेड्यूलर की हेल्प से इन प्रोसेसेस को रेडी से रनिंग स्टेट में भेजता है। और कौन सा शेड्यूलर है? ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। अब रनिंग से आपका जो प्रोसेस है से 2 तरीके से रेडी क्यू में वापस जाता है। एक तो आपका टाइम क्वांटम एक्सपायर और एक इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। ठीक है, जब टाइम क्वांटम एक्सपायर का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं तो सीपीयू क्या करता है, हर एक प्रोसेस को एक टाइम क्वांटम अलोकेट कर देता है। जैसे ही उसका प्रोसेस का टाइम एक्सपायर होता है तो वो क्या करता है, दूसरे प्रोसेस को पिक करता है और दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जैसे टाइम क्वांटम एक्सपायर हुआ एक प्रोसेस का, दोबारा से रेडी क्यू से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने एक नया प्रोसेस पिक किया और उसको डिस्पैच कर दिया रनिंग के अंदर। ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है रनिंग में से रेडी में जाने का? इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। अगर किसी प्रोसेस को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इनपुट आउटपुट की जरूरत होती है तो पहले वो जाता है वेट स्टेट में, और वेट से जैसे ही उसका इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट जो कंप्लीट हो जाता है तो वापस वो आ जाता है आपका रेडी स्टेट में। ठीक है, और रनिंग से वापस जाते हैं टर्मिनेशन में। ये तो था आपका सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आप क्या देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का मीनिंग हमें पता चल गया कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का क्या वर्क होता है कि रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में भेजने का काम होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में भेजता है। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जो है शेड्यूलर, वो है मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, आप देखिए यहाँ पे वेट और ब्लॉक के बाद यहाँ पे सस्पेंड वेट और सस्पेंड ब्लॉक है। ठीक है, तो रनिंग स्टेट में मान लीजिए किसी प्रोसेस ने इनपुट आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट किया, वो वेट में आ गया, बट
यहाँ पर भी उसने इनपुट आउटपुट का जो काम था कंप्लीट नहीं किया, इनपुट आउटपुट वर्क हैज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। अगर वो कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका जो प्रोसेस होगा वो सस्पेंडेड वेट में आ जाएगा, और इस प्रोसेस को कौन भेजेगा सस्पेंडेड में? मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, वेट और ब्लॉक स्टेट से सस्पेंड में भेजता है, ठीक है। और सस्पेंड में क्या होता है, सस्पेंड वेट और सस्पेंडेड ब्लॉक में क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस है वापस कहाँ चला जाता है, बैकिंग स्टोर में चला जाए, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद मीडियम टर्म शेड्यूलर एक तो सस्पेंड करता है और दूसरा क्या करता है, रिज्यूम करता है। अब जैसे ही किसी भी प्रोसेस की इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है तो वो क्या करेगा, दोबारा से बैकिंग स्टोर में चला गया, दोबारा से वो रेडी क्यू में आएगा, ठीक है। न्यू स्टेट में तो आएगा नहीं क्योंकि वो नया प्रोसेस नहीं है। वो कहाँ आएगा, वो आएगा आपका रेडी स्टेट में। अब रेडी स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, दोबारा से आपका एमटीएस क्या है कि जो मीडियम टर्म शेड्यूल है दोबारा से उसको कहाँ पर लेकर आएगा, रेडी स्टेट में लेकर आएगा, और उसका प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो न्यू से रेडी में जाएगा वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेडी से रनिंग में भेजने का काम होता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। और अगर कोई प्रोसेस सस्पेंड हो जाता है, बैकिंग स्टोर में चला जाता है, तो वहां से दोबारा से जब रेडी क्यू में लेकर आना होता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है आपके मीडियम टर्म शेड्यूलर की होती है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक शेड्यूलर की समझ आ गई है। थोड़ा सा हम यहाँ पे रिटर्न में डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का वर्क होता है क्रिएटिंग और ब्रिंगिंग द न्यू प्रोसेस इनटू द सिस्टम, ठीक है। न्यू प्रोसेसेस को ब्रिंग करना, क्रिएट करना आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। सेकेंड है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का क्या मीनिंग होता था कि रेडी से रनिंग स्टेट में भेजने का। रेडी में क्या होता था, पूल ऑफ प्रोसेसेस होते थे, वहां से एक प्रोसेस को सेलेक्ट करना और उसको सीपीयू असाइन करना। तो ये आपका सीपीयू शेड्यूलर या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का वर्क होता है। और जो थर्ड टाइप है आपकी, वो है आपकी मीडियम टर्म शेड्यूल। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जो आपके सस्पेंडेड प्रोसेसेस होते हैं उनको शेड्यूल कराना और उनको दोबारा से रिज्यूम करना, ये मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम होता है। और सस्पेंड जो आपका प्रोसेस होता है, दो सिचुएशंस में आपका सस्पेंड होता है, या तो वो अपनी इनपुट आउटपुट जो रिक्वेस्ट थी उस टास्क को वो कंप्लीट नहीं कर पाया है, या उसको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं रेडी स्टेट के अंदर। दोनों ही केस में आपका प्रोसेस जो है सस्पेंड हो जाएगा, तो वापस उसको रिज्यूम करने का काम किसका होगा, मीडियम टर्म शेड्यूलर को का होगा। तो स्टूडेंट ये तो था आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो इसी से रिलेटेड है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। डिस्पैचर, कई बार एग्जाम में डिस्पैचर का अलग से पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द डिस्पैचर, ठीक है। तो डिस्पैचर क्या करता है कि आप अभी आपने डायग्राम में भी देखा होगा, डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में कौन करता है, डिस्पैच करता है, डिस्पैचर, ठीक है। डिस्पैचर का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस के एक कंटेक्स्ट से स्विच करके दूसरे कंटेक्स्ट में एंट्री कराना, ठीक है, जिसको हम कंटेक्स्ट प्रोसेस कंटेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम प्रोसेस कंटेक्स्ट बोलते हैं। कंटेक्स्ट में हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में जहां पर हमने प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स का डिस्कस किया था, पीसी का डिस्कस किया था, वहां पे हमने कंटेक्स्ट का डिस्कस किया था कि जब एक प्रोसेस का एक एट्रीब्यूट से दूसरे प्रोसेस के दूसरे एट्रीब्यूट पे हम स्विच करते हैं, ठीक है, तो वो होता है कंटेक्स्ट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना वो कंटेक्स्ट होता है। और कंटेक्स्टिंग का काम कौन करता है, यहाँ पर डिस्पैचर करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना कि डिस्पैचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग द कंटेक्स्ट ऑफ द वन प्रोसेस एंड लोडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ द अनदर प्रोसेस, ठीक है। एक प्रोसेस के कंटेक्स्ट को सेव कर लेता है ताकि उसको दोबारा से वो रिज्यूम करेगा तो वहीं से उसके जो पीसीबी के अंदर हमने पढ़ा था वो सब वापस लेकर आएगा, और जो नया प्रोसेस है जिसको एग्जीक्यूट कराना उसको लोड कर देगा उसके कंटेक्स्ट को, ठीक है। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग जो है बेसिकली किसके थ्रू की जाती है, डिस्पैचर के थ्रू की जाती है, ठीक है। अब कई बार एग्जाम में
पूछ लिया जाता है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तो मैंने आपको एक ही बताई है कि न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में भेजने का काम आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है। इसके अलावा आपका जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को भी कंट्रोल करता है। वो कैसे? ठीक है, अब देखिए डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। यहाँ पर मोर देन वन प्रोसेसेस है, ये आपकी मेन मेमोरी है। इस मेन मेमोरी के लोअर पार्ट में है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर है आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस P1 P2 से लेकर Pn तक। ठीक है, तो ये क्या डिग्री ऑफ मल्टी जितने प्रोसेसेस आपकी मेन मेमोरी में रिजाइड करते हैं उसको वो होता है आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स reside in the main memory that is called the degree of the multi programming। अब वो कंट्रोल कैसे करता है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर? देखिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है न्यू से रेडी में भेजने का। ठीक है, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में भेजने का काम होता है आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर LTS का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा आपका कि अगर वो नंबर ऑफ प्रोसेसेस को कम जनरेट करेगा, ठीक है, तो आपका जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्रिएटेड बाय लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज लेस, अगर वो कम जनरेट करेगा तो आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग रिड्यूस हो जाएगी, अगर वो ज्यादा करेगा तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से LTS है जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। सेकेंड क्वेश्चन है गुड थ्रूपुट फॉर द सिस्टम। ठीक है, अब थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट क्या होती है आपके सिस्टम की कि जब आप किसी भी प्रोसेस को सबमिट करते हैं और उसका जब रिजल्ट आता तो बीच का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज थ्रूपुट। जब आपका सिस्टम रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है, ठीक है, जब आपका प्रोसेस जो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाता है उसको टोटल थ्रूपुट बोलते हैं कि एक प्रोसेस को सबमिट कब किया था और उसका रिस्पॉन्स कब आया, वो टोटल आपका जो टाइम होगा वो आपका थ्रूपुट हो जाता है। अब गुड थ्रूपुट फॉर सिस्टम, अब थ्रूपुट में क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रोसेस है, ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि न्यू से रेडी स्टेट में जाने का जो भेजने का जो काम होता है आपके लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है। अब इसके अंदर अगर आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ऐसे दो टाइप के प्रोसेसेस कर, तो आपको पता है कि दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं जो हमारा CPU जनरेट करता है। ठीक है, एक तो होता है हमारे पास CPU बाउंड प्रोसेसेस, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस। ठीक है, आप CPU बाउंड प्रोसेसेस क्या करते हैं, जिनमें कंपटीशन का काम ज्यादा होता है उनको CPU बाउंड प्रोसेस कहते हैं, जिनमें इनपुट आउटपुट का काम ज्यादा होता है उनको इनपुट आउटपुट बाउंड कहते हैं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है कॉम्बिनेशन ऑफ CPU बाउंड और इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस को जनरेट करता है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके सिस्टम की थ्रूपुट जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन से यूज कर CPU का भी यूज हो रहा है, आपका इनपुट आउटपुट बाउंड का भी हो रहा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सिर्फ इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस को ही जनरेट कर रहा है तो क्या होगा कि आपका CPU आइडल होगा, और CPU अगर आइडल होगा तो क्या होगा उस केस में कि आपके सिस्टम की जो थ्रूपुट है वो कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर CPU बाउंड प्रोसेसेस को ही जनरेट करता है तो क्या होगा, CPU पर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। ठीक है, और CPU पर बर्डन होने के कारण वो किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, तो इससे भी क्या होगा कि बॉटलनेक प्रॉब्लम आ जाएगी, और इससे क्या होगा सिस्टम की थ्रूपुट है वो कम हो जाएगी। तो दोनों ही केसेस में सिस्टम की थ्रूपुट को अगर मेंटेन करना है तो मेंटेन कौन करता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। आज हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है कि न्यूली जो प्रोसेसेस क्रिएटेड होते हैं उनको क्रिएट करने का काम आपके लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है। उन प्रोसेसेस को क्रिएट करके रेडी स्टेट में भेजता है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, रेडी स्टेट से
आपका रनिंग स्टेट में आप जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भेजता है, ठीक है। और मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है कि अगर आपका कोई प्रोसेस सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। और आपका प्रोसेस दो टाइप से सस्पेंड हो सकता है, या तो सस्पेंड वेट और सस्पेंड ब्लॉक, या सस्पेंड रेडी से भी हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में दोबारा से प्रोसेस को रीशेड्यूल करना, रिज्यूम करना, ये मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम होता है, ठीक है। एक टर्म हमने यहाँ पे डिस्कस किया, डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या करता है, प्रोसेस के कंटेक्स्ट को सेव करता है, ठीक है। जब आपका एक प्रोसेस का कंटेक्स्ट चेंज होता है और जैसे ही वो दूसरे प्रोसेस में को पिक करता है तो वहां पर कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है। तो आपका जो डिस्पैचर है प्रीवियस प्रोसेस का जो है उसके कंटेक्स्ट को सेव करता है, और जो न्यू प्रोसेस होता है, जो कमिंग प्रोसेस होता है, उसके कंटेक्स्ट को लोड करता है। तो इस पूरी टेक्निक को हम कंटेक्स्ट स्विचिंग भी कहते हैं। और कंटेक्स्ट स्विचिंग कौन परफॉर्म करता है, डिस्पैचर परफॉर्म करता है। इसको कभी मत भूलना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। दूसरा एक टास्क मैंने यहाँ पर बताई थी कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, सिस्टम की थ्रूपुट को इंक्रीज करवा सकता है। कैसे, अगर वो सीपीयू बाउंड और इनपुट आउटपुट बाउंड के कॉम्बिनेशन से प्रोसेसेस को जनरेट करे तो सिस्टम की थ्रूपुट जो मेंटेन रहती है। सेकेंड है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपकी मेन मेमोरी में कितने हैं, ठीक है। तो उनको भी अगर कंट्रोल करने का काम है, वो भी आपके लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है, ठीक है। तो दोनों ही टास्क जो है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर परफॉर्म करता है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल मत भूलना। अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से एक या दो बार सुन लेते हो और इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेते हो, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इनसे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, एक दो बार इन वीडियोस को जरूर देख लेना। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं।